जब हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, लेफ़्ट साइड जब कभी हमें डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब हमें टेस्ट करते हैं ईसीजी कह लें या टीएमटी, उस टेस्ट में अगर कुछ पॉज़िटिव उनको देखने को मिलता है, रिज़ल्ट पॉज़िटिव आती है तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप एंजियोग्राफ़ी करा लें। उसमें हम पता कर पाएँगे आपकी हार्ट की ब्लॉकेज कितनी है। जब हम एंजियोग्राफ़ी करते हैं या अगर आप सीटी कोरोनरी या वायर वाली एंजियोग्राफ़ी करते हैं, तो आपकी जो रिपोर्ट में जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेज है, सपोज़ कि आपको अगर 100% ब्लॉकेज आते हैं तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। तो जो 100% ब्लॉकेज है, क्या उस ब्लॉकेज में हमें तुरंत में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराने की ज़रूरत होती है और वो हमारे लिए कितना डेंजर होता है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे लिए कितना डेंजर माना जाता है। हम वही पेशेंट हैं जो खुद चल के डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी एंजियोग्राफी होने के बाद 100% होता है। इट मीन्स कि वो उनकी जो कंडीशन है स्टेबल है। ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है कि उन्हें तुरंत एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की रिकमेंडेशन होती है। अब समझते हैं कि जो 100% ब्लॉकेज है उसमें होता क्या है। जो मोस्टली 100% ब्लॉकेज होते हैं, जो उनकी जो प्लग होती है, जो ब्लॉकेज होते हैं, मोस्टली वो हार्ड होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के कारण से वहाँ पे धीरे धीरे साइड से कोलेटरल्स की फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगती है। उसके वहाँ पे इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि धीरे धीरे छोटे छोटे कोलेटरल जो साइड से होते हैं पैरेलल में, वहाँ पे ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाती है। जब भी कोई 100% बंद होता है तो साइड से कोलेटरल की फॉर्मेशन धीरे धीरे वहाँ पे खुद खुद ब खुद वहाँ पे होने लगती है। इट मीन्स उस एरिया पे जो ब्लड फ्लो कम जा रही थी, अब वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो जारी है। इसके साथ में जब हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो वो मेडिसिन बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं पेशेंट में, खासकर कि जो एंटीप्लेटलेट देते हैं, जो जहाँ पे प्लेटलेट ज़्यादा होते हैं वो डेंस हो जाते हैं, तो प्लेटलेट को ईजी से खुल सकती है अगर एंटीप्लेटलेट मेडिसिन देते हैं। साथ में है इकोस्प्रिन जो देते हैं खून को पतला करने के लिए, जो कि आपकी ब्लड फ्लो ईजिली वहाँ पे जा सके। जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते हैं लिपिड के लिए, जो आपकी लिपिड फॉर्मेशन होती है, जो प्लग होता है, उसको वो कम कर सकते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ जब हम देते हैं, साथ में डायलेटर देते हैं, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है और ब्लड फ्लो को ईजी कर सकती है। बट कंडीशन ऐसा नहीं होता कि आपकी इमरजेंसी कंडीशन है और आपको तुरंत बाईपास, दवाई से ही आप उसकी फ्लो को कर सकते हैं। आपकी जो एंजाइना है वो कम हो सकती है, ब्लड फ्लो ईजी जा सकते हैं, डायलेट ब्लड वेसल को हम डायलेट कर सकते हैं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। जब एक बार आपकी कोलेटरल्स बन गई तो आपकी बाईपास सर्जरी कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट इसमें करना क्या है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, खासकर जो वॉकिंग है, अगर आप वो कंटिन्यू करते हैं तो ब्लड फ्लो बनी रहती है और धीरे धीरे वो वहाँ पे कोलेटरल्स की फॉर्मेशन और होंगे तो ब्लड फ्लो वहाँ पे ईजी जाएंगे। दूसरा, जो आपका रिस्क फैक्टर है, जिसके कारण से आपकी जो प्लग फॉर्मेशन हो रही है बॉडी में, ब्लड में ऐसी जो चीज़ें जो जा रही है जहाँ पे आपके ब्लड फॉर्मेशन बना रहे हैं, वो रिस्क फैक्टर को आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो आपकी प्लग की फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो 100% वाले ब्लॉकेज पेशेंट जो स्टेबल कंडीशन में है, ऐसा जो कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपको तुरंत ही बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, अनलेस कि उनकी कंडीशन अनबेरेबल कंडीशन होती है। इसके साथ में हम इको करके देखते हैं कि जहाँ पे 100% है वहाँ की जो मसल्स है वो कितना डैमेज हुई है या नहीं हुई है। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि मसल्स ठीक है, उतनी डैमेज नहीं हुई, ब्लड फ्लो जारी है, तो कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं पड़ती है। इसके साथ में जैसे कोलेटरल्स की बात करते हैं तो बहुत लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, ओल्ड एज है उस लेवल पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक है जो ईसीपी थेरेपी है, वो पैसिव एक्सरसाइज कह लें, वो आपको हेल्प करती है कोलेटरल की फॉर्मेशन में और हेल्प करेगी। ब्लड फ्लो ईजी वहाँ पे जाएंगे और आपके जो ब्लड वेसल्स है वो भी स्मूथनेस होंगी, डायलेट होंगी। तो ये एक कंसेप्ट है, ये एक तरीका जो मैं बताया कि 100% ब्लॉकेज वाले जो स्टेबल पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफस्टाइल मेडिसिन के साथ भी आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.